हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका उत्सव एकेडमी क्लासेस में। मैं आज आपको क्लास 12th की एलिमेंट बुक का फर्स्ट चैप्टर जो है रिलेशंस एंड फंक्शंस, रिलेशंस एंड फंक्शंस के बारे में बात करेंगे हम लोग आज। जहां सबसे पहला पार्ट है रिलेशन का। आज मैं आपको उसका बेसिक करवाने जा रहा हूं। ये हमारी फर्स्ट वीडियो है। इसके बाद धीरे धीरे हम सिलेबस को आगे बढ़ाएंगे। देखिए, ध्यान से पढ़िएगा। रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिएगा, रिलेशन है क्या। सबसे पहली बात है, रिलेशन जो है कनेक्शन है दो ऑब्जेक्ट्स का, दो क्वांटिटीज का, या हम बात करें जनरल जो चीज है, हम घर में हैं तो अपने माँ बाप के साथ रिलेशन है, भाई बहन के साथ रिलेशन है, तो ये सारे रिलेशन की श्रेणी में आते हैं। लेकिन हम पढ़ रहे हैं मैथ, तो मैथमेटिकल क्या देखेंगे रिलेशंस के बारे में। रिलेशन एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट को किस प्रकार अटैच करता है, वही रिलेशन बनता है। देखिए, थोड़ी सी डेफिनेशन के बारे में ध्यान दें तो रिलेशन जो है द कनेक्शन ऑफ एलिमेंट ऑफ वन सेट टू एलिमेंट ऑफ अनदर सेट। एक सेट के एलिमेंट्स का कनेक्शन दूसरे सेट के एलिमेंट के साथ क्या कहलाएगा, रिलेशन। ये अपना मैथमेटिकल हो गया। जैसे देखिए, हम ये हैं, दो बॉक्सेज ले लिए मैंने, दो सेट ले लिए, ए सेट ले लिया, बी सेट ले लिया। यहाँ 1 2 3 है, मैंने यहाँ ए बी सी डिनोट कर दिया। तो 1 1 पे मैप कर रहा है, 2 बी पे, 3 सी पे, इस टाइप से 1 ए पे जा रहा है। तो हम ये बोल सकते हैं कि ये रिलेट हैं आपस में, एलिमेंट एक दूसरे के साथ है, रिलेट हैं। तो देखिए, ध्यान दीजिएगा, रिलेशन को हम बोल रहे हैं कि एलिमेंट्स का दूसरे एलिमेंट के साथ, एक सेट से दूसरे सेट में एलिमेंट्स का एलिमेंट से रिलेट होना रिलेशन है। या इसकी दूसरी डेफिनेशन पे जाएं हम, तो वो अपनी है आर सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। हम यहां कह सकते हैं कि जो रिलेशन होता है वो सबसेट होता है इसका, कार्टेशियन प्रोडक्ट का। अब ये कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी से डिनोट है, तो इसके लिए रिलेशन के लिए मैं थोड़ा सा आपको पीछे ले जा रहा हूं 11th क्लास में, जहां हमने पढ़े थे सबसे पहले एक चीज पढ़ी थी, ऑर्डर पेयर। सेकंड चीज हमने पढ़ी थी कार्टेशियन प्रोडक्ट। देखिए, सबसे फर्स्ट मैं बता रहा हूं ऑर्डर पेयर क्या होते हैं। ऑर्डर पेयर मतलब नाम से दिख रहा है हमें कि पेयर का मतलब जोड़ा। ऑर्डर एक लाइन टू लाइन मतलब कुछ जिसका हमें अगली टर्म पता लग जाती है कि हम हाँ एक वेल ऑर्डर में चल रहे हैं। इस टाइप से हम इसको डिनोट कर सकते हैं कि पेयर का तो अर्थ है जोड़ा, और वो जोड़े अर्थ क्या है इनका, पेयर के अर्थ के साथ ऑर्डर, एक ऑर्डर में चलते जाएं सारे। जैसे देखिए, अब इनके एलिमेंट्स किस प्रकार से होते हैं। मैं एक एलिमेंट ले लूं ए सेट का, दूसरा एलिमेंट ले लूं बी सेट का, तो इनको मैं कैसे लिखूं, इस टाइप से। ये है एलिमेंट ए क्रॉस बी का। अभी भी अब इसको हम डिफाइन करेंगे, लेकिन देखिए पहले जो ये इन दोनों के जोड़े से जो बनता है वो एलिमेंट क्या कहलाता है, ऑर्डर पेयर। अब ए क्रॉस बी क्या है, इसको हम बोल रहे हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट है क्या वास्तव में, ये सिर्फ देखिए इसकी डिनोटिंग तो है ए क्रॉस बी से, जहां पहला एलिमेंट ए से, दूसरा एलिमेंट बी से, वही टाइप पहला ए से दूसरा बी से, तो हम डिनोट ऐसे करते हैं इसको। अब एक एग्जांपल से समझे कि वास्तव में ये जो कार्टेशियन प्रोडक्ट दिख रही है, हम
छोटी क्लासेज में जोड़ घटा गुणा भाग ये सीखा है, तो उनमें जो मल्टीप्लीकेशन है ना, उसी का ही थोड़ा सा स्वरूप दिखाई देगा इसमें आपको। देखिए ए सेट में ले लू 1 2, बी सेट को मैं डिनोट कर लू 3 4 से, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है ए क्रॉस बी वो क्या होगी, करली ब्रैकेट से स्टार्ट होगी क्योंकि ये सेट बनेगा एक। 1 3, 1 का ऑपरेट होना 3 के साथ, 1 4 के साथ भी होगा, 2 3 के साथ भी होगा और 2 4 के साथ भी होगा। तो बस ज्यादा से ज्यादा यही हो सकते थे आपस में, जो ये आपस में एक दूसरे पे मैप कर सकते थे। 1 3 हो गया पहले सेट की मैपिंग दूसरे सेट के साथ, तो ये क्या कहलाती है, ए क्रॉस बी, मतलब कि कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो देखिए मैंने यहां बोला था कि रिलेशन जो है वो सबसेट होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट का। अब यहां से मैं इसको बात आपको और अच्छे से क्लियर करवाऊं, तो आर जो है वो सबसेट होगा, उसका अर्थ है आर या तो छोटा होगा ए क्रॉस बी से, और आर इक्वल टू होगा ए क्रॉस बी के। यहां से हमारे पास दो केस हो सकते हैं, या तो आर छोटा होगा या आर इक्वल होगा ए क्रॉस बी के। ठीक है, अब जब आर ए क्रॉस बी के इक्वल होगा तो हम इसको यूनिवर्सल रिलेशन कहते हैं। थोड़ा सी इस पे आएंगे हम आगे, अभी इतना देखो आप। इसके आगे चलते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़े तो इसकी दो फॉर्म होती हैं रिलेशन की। फर्स्ट फॉर्म है सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में क्या है देखिएगा, रिलेशन को लिखना और वो भी लैंग्वेज में, रिलेशन को लैंग्वेज में लिखना ही सेट बिल्डर फॉर्म है। जैसे कि मुझे नेचुरल नंबर से 3 नंबर उठाने हैं 1 2 3, तो मैं उसको इस प्रकार लिख पाऊं कि x सच दैट x बिलोंग टू नेचुरल नंबर एंड x लेस देन इक्वल टू 3। ये क्या हो जाएगा, सेट बिल्डर फॉर्म हो जाएगी। ये रिलेशन है हमारा, आर ही उठाया हमने, जहां x 3 या 3 के इक्वल है, x है नेचुरल नंबर से, वो सारे इस रिलेशन के अंदर आ जाएंगे। रिलेशन वास्तव में एक बॉक्स ही है जिसमें हम प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करवा करवा के उसमें एलिमेंट से डालते रहते हैं। ठीक है, दूसरी जो टाइप है, टाइप नहीं सॉरी, दूसरी जो फॉर्म है इसकी, रोस्टर फॉर्म कह सकते हैं उसको। इसमें क्या है, इसी चीज को, इसी एग्जांपल को ले हम, तो इसी चीज को यहाँ तो लैंग्वेज में लिखा हुआ है सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में, और यहाँ हम इसको न्यूमेरिकल लिख सकते हैं सिंपल 1 2 3। तो ये दोनों चीजें रिलेशन की फॉर्म है, सेट बिल्डर फॉर्म या दूसरी कहें हम रोस्टर फॉर्म। अब देखिएगा हम टाइप्स पे आते हैं कि टाइप कौन कौन सी हैं रिलेशन की, टाइप्स ऑफ रिलेशन। इसमें हम सबसे पहले फर्स्ट टाइप पढ़ते हैं एम्प्टी रिलेशन। एम्प्टी या कहें वॉइड, इनका अर्थ क्या है, खाली, मतलब इसमें कुछ नहीं होना चाहिए। जैसे मैं एक रिलेशन को डिफाइन करूंगा दो सेट्स पे, मैंने एक सेट ले लिया 3 5 का, एग्जांपल दे रहा हूं ये ध्यान से देखिए। दूसरा सेट मैंने ले लिया 7 11 का, और मैं रिलेशन डिफाइन कर रहा हूं, रिलेशन अपने तरीके से डिफाइन कर रहा हूं, x सच दैट वो एक्स वाई ऑर्डर पेयर आने चाहिए इसमें, सच दैट x बिलोंग टू सेट A एंड y बिलोंग्स टू सेट B, where x minus y is odd number। जहां x माइनस वाई क्या होने चाहिए हमारे पास है, ओड नंबर होने चाहिए। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करें, इस रिलेशन, ये हमने एक डब्बा रख लिया, अब यहां से एलिमेंट उठाएंगे, प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करवाएंगे, कौन सी, x माइनस वाई वाली। अब पहले सेट के एलिमेंट से दूसरे सेट के एलिमेंट को घटाएं और फिर वो एलिमेंट
यदि घटाने के बाद ओड नंबर बचता है तो वो इस बॉक्स में चला जाएगा, और यदि नहीं बचा तो नहीं जाना है। तो देखिए फर्स्ट हम इसके लिए पेयर बना रहे हैं। सबसे पहले हम कार्टेशियन प्रोडक्ट बना रहे हैं क्रॉस बी, क्योंकि हमें पता है कि रिलेशन जो है वो क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट। तो हम सबसे पहले ये काम करके देख रहे हैं। देखिए क्या क्या पेयर बनेंगे, 3 7 3 11 5 7 5 11, ये 4 पार्ट बन गए हमारे पास। हम थोड़ा सा इसको खोल खोल के देखें। यदि हमने 3 7 उठाया एक क्रॉस बी से, तो देखिए इसका अर्थ 3 - 7 = -4, इट इज नॉट ओड नंबर, ये ओड नंबर नहीं है। चलो दूसरा चेक कर लें, 3 11 3 - 11 -8, ये भी ओड नंबर नहीं है। ऐसे 5 7 को चेक करें, 5 7 -2, ये भी ओड नंबर नहीं है। और 5 11 को चेक करें तो 5 11 कितना आएगा, -6, ये भी ओड नंबर नहीं है। ये सारे ओड नंबर नहीं है। कहने का अर्थ हुआ हमारे पास बने थे 4 पार्ट, चारों के चारों वो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं कर रहे। कहने का अर्थ हुआ कि आर जो है वो क्या बच गया, 5, आर एम्प्टी रह गया, खाली रह गया, उस बॉक्स में कुछ नहीं आया। तो यही जो है रिलेशन क्या कहलाता है, एम्प्टी रिलेशन। अब देखिए सेकंड हम पढ़ रहे हैं यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन मतलब यूनिवर्स का अर्थ ब्रह्मांड, संपूर्ण। तो यूनिवर्सल का अर्थ भी क्या है, जो रिलेशन सबसे बड़ा हो। अब हमने दो चीज पढ़ी है कि रिलेशन जो है या तो छोटा होगा ए क्रॉस बी से या बराबर होगा ए क्रॉस बी के। तो सबसे बड़ा तो यही हो सकता है जो ए क्रॉस बी के इक्वल हो। तो मतलब कहने का अर्थ यही हुआ, यूनिवर्सल रिलेशन वो रिलेशन होगा जो खुद कार्टेशियन प्रोडक्ट के इक्वल होगा, या कहें कि जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगी एक सेट से दूसरे सेट में, वही क्या होगी, यूनिवर्सल रिलेशन। ठीक है, तो ये यूनिवर्सल आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन, आइडेंटिटी रिलेशन का अर्थ वही है जो हम देख रहे हैं कि किसी पे ऑपरेट हो जाए और कोई फर्क ना डाले उसके ऊपर। आइडेंटिटी का अर्थ हमने पहले से भी यही पढ़ा है और आगे भी यही जारी रखेंगे कि जो किसी पे ऑपरेट हो फिर भी कोई फर्क ना डाले। तो मतलब कहने का अर्थ हुआ आइडेंटिटी रिलेशन कौन सा है, जो खुद की मैपिंग खुद देता हो, सिर्फ ए रिलेटेड टू ए मैप्स इटसेल्फ। खुद पे ही मैप हो, और ये ए जो है खुद पे मैप होना चाहिए। कहने का अर्थ हुआ ए देखिए मैं ले लू 1 2, तो 1 2 लिया, मैं रिलेशन में क्या कह ले सकता हूं आइडेंटिटी के लिए, 1 1 एंड 2 2, ये है आइडेंटिटी रिलेशन। अब इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होना चाहिए, एक्स्ट्रा कोई एलिमेंट नहीं आना चाहिए। यदि इसमें कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट आता है तो वो आइडेंटिटी नहीं रहेगा, क्योंकि इसने कहा कि खुद से ही रिलेट होना चाहिए और कुछ भी नहीं आना चाहिए। ठीक है, चलिए अब सेकंड बात करते हैं हम फोर्थ प्रॉपर्टी की, जो है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन में देखिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। यहां तक का तो काम नॉर्मल सा है, लेकिन आगे जो है वो हमारी 1.1 एंड 1.2 को पूरी कवर करते हैं, तो ध्यान से पढ़िएगा। रिफ्लेक्सिव रिलेशन में क्या आता है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन है ए रिलेटेड टू ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर। वहां देखिए सिर्फ ए खुद से ही रिलेट होना था, ये सब ए बिलोंग करेंगे आर में। इसका अर्थ हुआ, एग्जाम्पल से आप समझेंगे तो सेट मैंने यही ले लिया 1 2 का। अब रिलेशन डिफाइन कर रहा हूं, एक 1 1 ले लिया, एक 1 2 ले लिया और एक 2 2 ले लिया। अब देखिए ध्यान से, ये दोनों एलिमेंट तो वही है जो आइडेंटिटी रिलेशन में थे, लेकिन मैंने एक एलिमेंट एक्स्ट्रा ले लिया। इससे रिफ्लेक्सिव पे कोई फर्क नहीं आएगा,
क्योंकि रिफ्लेक्सिव कहता है कि ये तो होने ही चाहिए, एक्स्ट्रा जो भी एलिमेंट हैं उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं, वो आता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, चाहिए आप हम यहाँ पे 2 1 भी ऐड कर लें तो उससे भी कोई फर्क नहीं आएगा। ठीक है, तो देखिए इससे एक निष्कर्ष निकला है क्या, प्रत्येक आइडेंटिटी फंक्शन रिफ्लेक्सिव है या प्रत्येक रिफ्लेक्सिव फंक्शन आइडेंटिटी है। तो हमें यहां से पता चला, देखिए ये आइडेंटिटी, ये रिफ्लेक्सिव, आइडेंटिटी तो सारा सारा यहां आ रहा है, लेकिन ये रिफ्लेक्सिव है, वो आइडेंटिटी वो तो नहीं दिख रहा। मतलब कहने का अर्थ क्या हुआ कि एवरी रिफ्लेक्सिव फंक्शन, एवरी रिफ्लेक्सिव रिलेशन नीड नॉट बी आइडेंटिटी रिलेशन। प्रत्येक रिफ्लेक्सिव फंक्शन जरूरी नहीं आइडेंटिटी हो, बट एवरी आइडेंटिटी फंक्शन, सॉरी, एवरी आइडेंटिटी रिलेशन इज ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन। लेकिन प्रत्येक आइडेंटिटी रिलेशन जो है रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। तो शायद आपको क्लियर हो गया होगा कि आइडेंटिटी और रिफ्लेक्सिव क्या चीजें हैं। हम अब अगली पे चल रहे हैं, प्रॉपर्टी पे, सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन क्या है, देखिए सिमेट्रिक रिलेशन के हम मतलब ये रिलेशन का जो एक डब्बा रखा है उसमें ही काम कर रहे हैं हम। सिमेट्रिक रिलेशन में हम क्या काम करेंगे, उस डब्बे से एक पेयर उठाएंगे, उस पेयर को रोटेट करके देखेंगे, बस आगे पीछे करेंगे, घुमा के भी यदि उस डब्बे का एलिमेंट बना तो वो सिमेट्रिक है, अन्यथा एक भी प्रॉपर्टी होल्ड ना हुई तो वो सिमेट्रिक नहीं है। जैसे देखिए मैं बोल रहा हूं, यदि इफ ए बी बिलोंग करता है आर में, देन बी ए भी बिलोंग करना चाहिए आर में, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर। देखिए यदि ए बी आर में है तो बी ए भी क्या होना चाहिए, हमारा आर में ही होना चाहिए। जैसे अब मैं एग्जांपल लिख के दिखाऊं आपको, एक एग्जांपल ले रहे हैं, ए सेट ले लिया मैंने 1 2 3 का, और रिलेशन डिफाइन कर रहा हूं मैं इस पे 1 1 2 2 3 3 1 2 2 1, सिर्फ इतना से रिलेशन लिया है। देखिए अब मैं आपको एक बात क्लियरली बोलना चाहता हूं कि यहां जो ये 3 चीजें लिखी हैं मैंने खुद से खुद पे मैपिंग, आप सिमेट्रिक में और रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक में और इसमें ट्रांजिटिव में जो हम आगे पढ़ेंगे उनमें इनको चेक मत करना किसी के साथ, क्योंकि ये सारी प्रॉपर्टियां होल्ड करती हैं। आप जो अलग एलिमेंट बचते हैं ना, सिर्फ उन पे फोकस कीजिएगा। जैसे मैं उठाऊं 1 2, मैंने 1 2 उठाया कहां से, आर से, 1 2 उठाया मैंने आर से, तो क्या मिलना चाहिए हमें, इसको घुमाए 1 2 को घुमाए तो क्या मिलना चाहिए 2 1। देखिए दैट इंप्लाइज 2 1 बिलोंग करता है आर में, ये रहा 2 1। तो यहां से हम कहें कि ये सिमेट्रिक है, बट वो बात गलत होगी, हमें सब पेयर को चेक करना है सिमेट्रिक के लिए। तो हम अगली चीज देखेंगे, 1 2 चेक कर लिया, होल्ड हो गया, 2 1 देखें वो आर में है तो 1 2 भी आर में, वो भी चेक हो गया, और एलिमेंट हमारे पास बचे नहीं, ये तो प्रॉपर्टियां होल्ड करते ही हैं। तो फिर हम कह सकते हैं कि ये सिमेट्रिक रिलेशन है। हमें ऐसे सिमेट्रिसिटी चेक करनी है। ठीक है, अब अगली प्रॉपर्टी देखिएगा, 6 टाइप जो है ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन हमने पहले भी थोड़ा बहुत स्टडी किया है कि ए बी से मिलता है, बी सी से मिलता है, मतलब ए सी से मिलता है। इसी टाइप से यहाँ ट्रांजिटिव रिलेशन में वही है कि ए रिलेट है बी से, यदि इफ ए रिलेट है बी से, बी रिलेट है सी से, देन क्या मिलेगा, ए रिलेटेड टू सी। कहने का अर्थ देखिए, हमने एक पेयर उठाया ए बी, कहां से, आर से, दूसरा पेयर उठाया बी सी, वो भी कहां से, आर से। तो हमें मिलना चाहिए फर्स्ट से फोर्थ ए सी बिलोंग करना चाहिए आर में, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू आर।
दो पेयर हम खुद उठाएंगे, दो पेयर हमें उठाने हैं एक बॉक्स से, और उनको क्या चेक करना है कि उसका फर्स्ट एंड ये फोर्थ। बात वो है, हम थर्ड भी बोल सकते थे, ये और ये दोनों सेम है, लेकिन हमें ये देखना है फर्स्ट फोर्थ ये कहाँ बिलोंग करने चाहिए, आर में आ जाने चाहिए। ठीक है, अब इसके लिए हम देखिए एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल से ज्यादा क्लियर होगी ये चीज। तो एग्जांपल में देखिए हमने एक सेट ले लिया A 1 2 3 का, रिलेशन डिफाइन कर रहा हूं मैं इसके ऊपर 1 1 2 2 3 3 एंड 1 2 2 1 3 1। बस इतने से काम हो जाएगा अपना। ये देखिए हमने ये पॉइंट उठा लिए यहां से, ये पेयर उठा लिए हमने। ठीक है, अब देखिए मैं ट्रांजिटिविटी होल्ड करवा के दिखा रहा हूं आपको कैसे करेंगे और कैसे नहीं होगी दोनों कंडीशंस। अब मैंने पिछली बार ही आपको बताया था सिमेट्रिक में ही कि ये जो पार्ट है इसको आप चेक ना करके देखें, नेग्लेक्ट ना करें इसको, बस चेक ना करें, क्योंकि हमें पता होना चाहिए ये प्रेजेंट है यहाँ पे बस। तो देखिए सबसे पहले मैंने उठाया 1 2, अब मुझे दूसरा पेयर क्या उठाना है, देखिए यहां भी है तो यहां भी है, तो दूसरा पेयर उठाने के लिए मुझे वो नंबर लेना है जो 2 से शुरू होता है। 2 से शुरू 2 1 है, अब इन दोनों को मिलाएं तो क्या बनता है 1 1, और वो बिलोंग है किसमें, आर में। मतलब यहां से हम कहें कि ट्रांजिटिविटी होल्ड है, लेकिन गड़बड़ वही कि सभी के सब एलिमेंट के लिए होल्ड होना चाहिए। यदि सब के लिए होल्ड करता है तो ठीक है, और यदि एक भी नंबर गड़बड़ कर जाए तो फिर ट्रांजिटिव नहीं होगा। अब देखिए मैंने एलिमेंट ले लिया, मान लो थोड़ा सा एक पार्ट और उठा लें यहाँ पे, मैं यहाँ पे आपको 2 3 लिख के दे दूं, 2 3। ठीक है, एक 2 3 ले लिया, एक एलिमेंट और ऐड कर लो यहाँ, 2 3 से इसको रिमूव कर लो, 2 1 को रिमूव कर लो, 1 2 2 3, बस इतने से हो जाए। बस 2 1 को रिमूव कर लो, 2 3 को ऐड कर लो। तो अब देखिए मैं एलिमेंट ले रहा हूं सबसे पहले 1 2, 1 2 ले लिया, दूसरा 2 से ही शुरू होना चाहिए, तो 2 यहां है 2 यहां है, दूसरा एलिमेंट मुझे लेना होगा 2 3, कंपलसरी है ये चीज। एक एलिमेंट ऐसा लिया तो दूसरा एलिमेंट 2 से ही शुरू होना चाहिए, और वो दो पेयर है, एक तो ये 2 3 का और एक पेयर है 2 2 का, लेकिन हमें 2 2 नहीं लेना, मैंने पहले ही बोला है इनके साथ आप मैप ना करवाएं। तो देखिए क्या मिलना चाहिए 1 3, ये तो बिलोंग है दोनों आर में, बट 1 3 नॉट बिलोंग्स टू आर। इसका अर्थ हुआ क्या हुआ, इट इज नॉट ए ट्रांजिटिव। यहां से हमें पता चल गया कि ये ट्रांजिटिव नहीं है। तो देखिए ध्यान से पढ़ोगे तो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव आराम से समझ आएंगी बिल्कुल। और इन तीनों का जो मिश्रण है वो देखिए, वो प्रॉपर्टी बनती है इक्विवेलेंस रिलेशन। ये आपको 1.2 में काम आएगी। जो नॉन एम्प्टी सेट, सेट क्या होने चाहिए, नॉन एम्प्टी सेट। जो नॉन एम्प्टी सेट कौन सी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करें, ए नॉन एम्प्टी सेट which satisfies the properties first reflexive, second symmetric, and third one transitive। जो नॉन एम्प्टी सेट इन तीनों प्रॉपर्टियों को सेटिस्फाई करता हो, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, वो कहलाता है इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, यदि वीडियो अच्छी लगी आपको तो शेयर कर दीजिएगा, कमेंट में बताएं कोई त्रुटि लगे तो, एंड सब्सक्राइब करें चैनल को। धन्यवाद।